क्वेश्चन नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है 73 है। तो इसका मतलब हमें क्या पूछ रहा है, 31वां पद कितना है ये हमें निकालना है, और जिसमें से आपको 11वां पद दे रखा है 38 और 16 पद दे रखा है 73। इसका मतलब हमारे पास एपी नहीं है, बीच में से उठा के कोई भी पद आपको पूछ लिया है और 2 पद आपको दिए हुए हैं। कौन कौन से, एक तो 11 पद और एक 16 पद। तो यह आरबीएससी में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एपी का क्या निकालना है, 31वां पद, और जो दिया हुआ है वो लिख लो, दिया हुआ 11वां पद कितना है, 11वां पद 38 है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, 11वां पद आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है, 11वां पद बोले तो इसका मतलब 1/11 बराबर कितना है, 1/11 बराबर 38, और इसमें से एक कम करना है तो a प्लस 10d बराबर कितना है 38। ठीक है, क्योंकि n-1 होता है यहाँ पे, n-1 n की वैल्यू कितनी 11, तो 11 में से एक गया तो 10 बचेगा, a प्लस 10d बराबर कितना आ गया 38। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड आपको दिया हुआ है 16 पद कितना है, 16 पद 73 है, इसमें भी वही a 16 बराबर 73, तो कितना आएगा a प्लस, इसमें से एक कम कर दो, a प्लस 15d बराबर कितना 73। तो यहाँ पे जो भी नंबर है उसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 16 में से ये 16 है तो यहाँ 15 जाए, एक कम करना है वैसे आपको। तो ठीक है, तो कितना आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है और ये इक्वेशन 2 हो गई है। तो ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए, कोई भी पद आपको बीच में से पूछेगा और यदि आपको 2 पद दे दे तो हमेशा 2 इक्वेशन जरूर बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्यूशन करते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको मैंने एक विधि बताई थी, विलोपन विधि। विलोपन विधि से सॉल्यूशन करेंगे। समीकरण 1 व 2 से a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसको हम करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि। तो समीकरण 1 व 2 विलोपन विधि में क्या होता है कि हमें कोई भी, चाहे a हो या d हो या फिर x y, चाहे x हो या y हो, तो किसी एक को हमें समान करना पड़ता है। तो पहले देखो दिखा, यदि समान है तो समान करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समान करके उसको काटना है। तो इसका मतलब है काटे, अब तो इसका मतलब है किसी भी एक को गायब करो, चाहे a को गायब करो चाहे d को गायब करो, चाहे a को काटो चाहे d को काटो, जो समान है उसको हम काट देते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा, ये पहले से क्या है समान है, तो समान है तो इसका मतलब यदि मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे जोड़ना पड़ेगा, जोड़ेंगे तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए आपको एक को माइनस करना पड़ेगा। तो आप जानते हो कि हमेशा जब हम जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता है, जब हम घटाते हैं तो हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, जो प्लस का है जो माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस हो गया, प्लस का जो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया भाई। तो कितना 10d और ये माइनस का 15d, पहले प्लस का लेकिन अब माइनस का होगा। तो यहाँ से 10d में से माइनस के 15d गए, कितना बचेगा, माइनस का 5d बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी, माइनस के लिए, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो कितना, माइनस का 5d बच गया, बराबर प्लस माइनस माइनस होता है 38 73, तो कितना है, तो माइनस करना, तो 73 में से 38 गए कितना बचेंगे, तो 13 में से 8 गए, तो 13 में से 8 गए तो कितना बचेंगे 5, और 6 में से 3 गए तो 3, तो कितना बच गया, तो माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है। तो d बराबर कितना आ गया, माइनस का 35 बटा माइनस का 5, तो 5 7 35, तो d बराबर कितना आ गया 7। देखो इसमें हमारे पास AP नहीं है, तो हमारे पास ना तो A है ना D है, तो D की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब D की वैल्यू आप समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, A की वैल्यू आ जाएगी। कोई से में रखो, जो भी आपकी इच्छा है आप उसमें रख सकते हो। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर
a प्लस 10d बराबर 38। a प्लस 10 गुणा d की वैल्यू कितनी है 7, 38। तो a प्लस 10 7 70 बराबर 38। तो कितना आ गया? अब इसका इधर पक्षांतर कर दो। 38 माइनस 70 कितना बचेगा? 10 में से 8 गए तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, तो माइनस का 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस का 32। तो ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है आपको? 31वां पद निकालना। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर आपको गौर करना है। कौन सा पद निकालना है? 31वां पद। तो इसका मतलब है आपको 31वां, तो अब 31वां पद निकालना है। तो इसका मतलब a 31 निकालना है। और आप जानते हो वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d है, वही सूत्र है। तो an आपको दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो an तो a 31 आ गया। ऐसे कैसे? 31 तो निकालना है 31वां पद, तो n की जगह 31 रख दिया। a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 32 प्लस n की वैल्यू कितनी है? कौन सा कितना दिया हुआ है? 31 दिया हुआ है। तो n माइनस 1 गुणा n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 31। तो 31 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है? 7। तो a 31 बराबर माइनस का 32 प्लस 31 में गया तो 30 गुणा 7। तो a 31 बराबर माइनस का 32 प्लस इसको पहले करेंगे गुणा, तो कितना आएगा? 210। 7 या 21 तो कितना आ गया? 210 आ गया। तो a 31 पर आप कितना हो गया भाई? 210 में से माइनस का 32 गया तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो बाकी करेंगे। तो 210 में से 32 गया तो कितना बचेगा? बाकी करते हैं। तो 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे। इसमें कितना बच गया? इसके पास बच गया 0। तो 0 में 3 जाता नहीं, तो फिर 10 में 3 गए तो 7 बचेंगे। तो इसके पास बच गया, इसके पास कितना बचेगा? 1 बचेगा। कितना आ गया? 178। ये आपका 178 आंसर आ गया। इसका मतलब आपका 31वां पद कितना होगा? 178।